जीवन में बहुत सारे कीबोर्ड्स का प्रयोग करते हैं। मोबाइल के कीबोर्ड का प्रयोग तो लगभग हम सभी रोजाना ही करते हैं। उसी तरह से अगर ऑफिस का काम करना है तो कंप्यूटर के कीबोर्ड का भी प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से अनेक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें कि कीबोर्ड होता है, जैसे कि पियानो। आज हम जितनी कुशलता से इन कीबोर्ड्स पर काम कर पाते हैं, क्या जब हमें इनका अभ्यास नहीं था या हमें इनको चलाना नहीं आता था, क्या तब भी हम इतनी ही कुशलता से काम कर पाते थे? नहीं ना, हमें पता ही नहीं होता था कि कौन सी की से कौन सा वर्ड आना है। ठीक इसी तरह से ह्यूमन रिलेशंस का भी एक कीबोर्ड होता है, और जो भी व्यक्ति उन कीबोर्ड्स को चलाना अच्छी तरह से सीख जाता है, वह सारे ह्यूमन रिलेशंस को सीख जाता है। हमारे जीवन में बहुत तरह तरह के लोग होते हैं और हम सभी की अलग अलग रुचियां होती हैं, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, अलग अलग सोच होती है। हम सभी एक जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए अगर हम उन्हीं सबको समझने का प्रयत्न करते रहेंगे तो उसमें पूरा जीवन बीत जाएगा और तब भी हम समझ नहीं पाएंगे। इसका सबसे आसान तरीका है कि हम ह्यूमन रिलेशंस के कीबोर्ड को ही क्यों ना समझ लें। आज हम क्लासरूम वाले में यही बात करेंगे कि ह्यूमन रिलेशंस के कीबोर्ड के माध्यम से किस तरह से अपने जीवन को और अधिक कामयाब बनाया जा सकता है। हम सभी अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, योग करते हैं, जिम जाते हैं, मगर बस हम उसी पर काम नहीं करते हैं जिस पर हमें काम करना होता है। यानी कि ह्यूमन रिलेशंस के कीबोर्ड को हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आज मैं आपको ह्यूमन रिलेशंस के कीबोर्ड के 5 तरीके बताऊंगी। सबसे पहला जो कीबोर्ड है वह है कि जिस भी व्यक्ति के साथ हमें काम करना है या उसके साथ हमें कोई बिजनेस करना है तो हमें उसमें पूरी रुचि लेनी चाहिए। अक्सर कि हम चाहते हैं कि हम तो बोलते रहें और दूसरा हमें सुनता रहे, पर हम उसे ना सुने। सुनने का धैर्य और पेशेंस हमें कम होता है, तो हमें दूसरे में रुचि लेनी चाहिए और उसकी हर बात को सुनना चाहिए, यहाँ तक कि उसकी परेशानी को भी हमें पूरे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। अगर हम उसकी हर बात में रुचि लेते हैं तो इससे सामने वाला यह समझ जाता है कि हम उसके साथ काम करने के इच्छुक हैं। यह था पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट कीबोर्ड है कि सामने वाले को प्रभावित करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम भी सामने वाले से प्रभावित हों, क्योंकि अगर हम खुद को उससे बेहतर दिखाने का प्रयास करेंगे तो वह तुरंत समझ जाएगा कि हम निकट भविष्य में उसे कभी नहीं मिलने वाले हैं और निकट भविष्य में उससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए उसके समकक्ष रहकर बात करने की कोशिश करें। यह ह्यूमन रिलेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को यदि नियमित रूप से यूज किया जाए तो व्यक्ति ह्यूमन रिलेशंस के कीबोर्ड में मास्टर बन सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कीबोर्ड है कि हमें सामने वाले को वो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। कई बार हम यह सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं वह भी उसी रास्ते पर चले, मगर हम यह नहीं सोचते कि क्या पता सामने वाला भी हमारे बारे में यही सोच रहा हो। इस तरह तो कोई भी काम हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमें सामने वाले को उसके नेचुरल रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। यकीन मानिए, जब हम व्यक्ति को उसके प्राकृतिक रूप में स्वीकार कर लेते हैं और तब एक दूसरे के अनुरूप ढलना आसान हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले हमें उसके साथ रहना चाहिए, उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, और जब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के अनुरूप ढलने की कोशिश करनी चाहिए। यह ह्यूमन रिलेशंस का एक ऐसा फंडा है कि अगर इसको हम सभी यूज करें तो कभी भी हम रिलेशंस में नाकामयाब नहीं हो सकते। चौथा कीबोर्ड है कि हमें व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए। जब हम व्यक्ति का समर्थन करते हैं तो उसके अंदर उत्साह जागृत हो जाता है और अगर वह ढंग का काम नहीं भी करता है तो भी वह अच्छा काम करने लगता है, और इस तरह से हमारे मन में उसके प्रति जो शिकायतें होती हैं वे मानव संबंधों के जाल में आकर दूर हो जाती हैं। ह्यूमन रिलेशंस का आखिरी कीबोर्ड है कि जब भी कोई हमारे पास अपनी समस्या लेकर आए तो हमें उसे केवल परामर्श ही नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ उस समस्या में ऐसे इन्वॉल्व हो जाना चाहिए कि जैसे हम उसके साथ तब तक हैं जब तक कि उसकी वह समस्या पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाती है। ऐसा करने से एक तो व्यक्ति को संबल मिलता है और दूसरा वह अपनी समस्या को सुलझाने में दोगुने तरीके से लग जाता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि वह अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। और ऐसा करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ अच्छी मित्रता भी हो जाती है, और जब अच्छी मित्रता हो जाती है तो ह्यूमन रिलेशंस का पैमाना तो अपने आप ही ऊंचा हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग फियर इन अवरसेल्व्स एंड अदर्स में बोनेरो ओवरस्ट्रीट कहती हैं कि भावनात्मक समस्याओं की जड़ हमेशा संबंधों में होती है। इसीलिए ह्यूमन रिलेशंस के कीबोर्ड को मजबूत बनाएं और इन शिकायतों को दूर करें और अपने सारे ह्यूमन रिलेशंस को अच्छा बनाएं।
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा यह चैप्टर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं जल्दी ही आपके साथ मिलती हूँ किसी नए और रुचिकर विषय के साथ।